औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने फरमान अपने करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने फरमान अपने करम से सके। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारा जो वज़ीर आज़म है, कठपुतली वज़ीर आज़म, और जो हमारे आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो इस वक्त अमेरिका के दौरे के ऊपर है। और ये अमेरिका का दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अहम दौरा है। इधर ट्रंप से भी मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की, और पाकिस्तान के लेला फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी डीलें होंगी, बड़ी बड़ी ये जो बंद कमरों के अंदर मुल्क के फैसले होते हैं, ये हमेशा पाकिस्तान की तबाही बर्बादी के फैसले होते हैं। ये हम पीछे कुछ दहाइयों से देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम ये बयान कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि ये जो बंद कमरों के अंदर फैसले होते हैं, ये जो बंद कमरों के अंदर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ये जो फ्री लंच होता है, ये फ्री लंच नहीं होता। इसके बदले आपको कुछ देना पड़ता है, और उसके बदले वो आपसे अमेरिका वाले कुछ आपसे लेते हैं, और ये आपसे लेंगे। फ़लस्तीन और इसराइल का भी मैटर चल रहा है, मसला चल रहा है। उसके ऊपर भी ये मसला चल रहा है कि आपने इब्राहिमी कार्ड को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है। वो जो फ़लस्तीनी इब्राहिमी कार्ड क्या है? इब्राहिमी कार्ड ये कि फ़लस्तीन को उनके अपने अपने मुल्क से निकाल के मुसलमानों को, फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों को उधर से निकाल के दूसरे अरब ममालिक, दूसरे ममालिक, मुस्लिम ममालिक के अंदर शिफ्ट करना है, उनको वहाँ उनको कैरी ऑन करना है, और यहाँ इसराइल को मुकीम देना है, इसराइल को जगह देना है कि वो अपनी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजार पाए। ये इनका असल प्लानिंग है, मनसूबा बंदी है इब्राहिमी कार्ड। इसलिए पाकिस्तान के साथ इन्होंने मीटिंग की होगी, पाकिस्तान के ऊपर इस मसले के ऊपर बातचीत की होगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मुकम्मल बात करेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी इंटरव्यू दिया है मेडी को, इंटरनेशनल मीडिया को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के बयानात के ऊपर हम आते हैं। इमरान खान के जो लेटेस्ट बयान है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अदालत जेल में अपने ख़ानदान और वकला से अहम गुफ्तगू। ये इमरान खान ने अदालत जेल से इमरान खान के अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बहनों से और वकला से अहम गुफ्तगू। ये पहले हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं, फिर हम बाकी पाकिस्तान की करंट अफेयर्स के ऊपर, मामला के ऊपर भी नज़र डालते हैं। आइए इमरान खान के बयान के ऊपर नज़र डालें। इमरान खान, मुझे बार बार डील की ऑफ़र हुई है और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से ही करके ही बाहर आऊँगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज़ नहीं। इसलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इनके मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। ये इमरान खान ने बात की है कि मुझे डील की ऑफ़र बार बार दी जा रही है, मुझे बार बार डील की ऑफ़र दे के ये कहा जा रहा है कि डील करो, मुल्क से फ़रार हो जाओ, मुल्क से भाग जाओ। लेकिन मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैं कोई अपने मुल्क का समझौता नहीं करूँगा। मैं यहाँ खड़े होकर डट के मुकाबला करूँगा, और मैं मुकाबला करके दिखाऊँगा। ये केसेस का जो 300 से ज़्यादा मुकदमात मेरे ऊपर बनाए गए हैं झूठे, मैं इनका मुकाबला करके दिखाऊँगा और इनको बेनकाब करके दिखाऊँगा। ये इमरान खान ने बात की है। इमरान खान ने कहा कि मुझे बार बार डील की ऑफ़र हुई है और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और मोहसिन नकवी ने इसके बाद जो ये इमरान खान का बयान आया, उसके बाद मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा कि खान साहब, इमरान खान बोले हमें बताएं तो, सबूत तो दें, एविडेंस तो दें कि कौन सी डील की ऑफ़र हुई है जो इनके अपने टाउ साफ़ी है। मैं मोहसिन नकवी को जवाब देता हूँ, इमरान खान या क्यों सही बात कर रहे हैं। उसको डील की ऑफ़र पिछले 2 साल से हुई है। क्यों हुई है? जब 26 नवंबर को प्रोटेस्ट था पीटीआई का, जब इमरान खान को डील की ऑफ़र हुई, जब इमरान खान को जेल में डाला गया, जब इमरान खान को ऑफ़र हुई डील की। इमरान खान को ये भी ऑफ़र हुई है डील की कि आप 3 सालों के लिए बनी काला के अंदर या ज़मान पाक के अंदर खामोश मुंह के ऊपर ताला लगा के साइड के ऊपर बैठ जाएं और इस सिस्टम, इस निज़ाम को कबूल कर लें। इमरान खान ने इनकार कर दिया, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। दूसरी बात, मोहसिन नकवी को एक और जवाब में इस बात पर देता हूँ कि इनके अपने टाउ साफ़ियों ने ये बात की है कि टीवी शोज़ के ऊपर बैठ के, मीडिया के ऊपर बैठ के, पॉडकास्ट के अंदर बैठ के इनके टाउ साफ़ी जो इनकी बातों के ऊपर पलते हैं, जो इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इमरान खान के साथ डीलें हुई हैं, इमरान खान को ऑफ़र की गई है, इमरान खान के पास डीलें जेल के अंदर लेके जाया गया है। इमरान खान को डील की ऑफ़र्स दी गई हैं कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप फलाना कर लें, हम आपको माफ़ कर देंगे, आपको हम पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर वापसी ले आएंगे। लेकिन इमरान खान ने सारी डीलों को झूठी की रोन पर रख के उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया और उनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो मोहसिन नकवी किस औकात के ऊपर, किस हैसियत के ऊपर बोल रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई, कोई डील की ऑफ़र नहीं हुई, कोई ऐसा मनसूबा बंदी नहीं बनी हुई है डील की ऑफ़र। लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे, ये आवाम को बेवकूफ़ और चूंटियाँ समझते हैं, इसलिए आवाम को बेवकूफ़ और चूंटियाँ बनाते रहते हैं। लेकिन ये आप सोशल मीडिया का दौर है और ये जैसे ही झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, इनकी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी और आवाम इनको बेनकाब कर देगी।
उसके बाद इमरान खान अब तोसा खाना का झूठा केस में मुकम्मल तौर पर ज़मीन पहुंच हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई गवाह पर ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेयान ने इकरार किया है कि तोसा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए, बल्कि तोसा खाना में जमा करवाए गए और इनके पेपर्स मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में एक दिन में बरियत हो जानी चाहिए। खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की जमानत तो होनी चाहिए, क्योंकि वो खातून है और इस केस में इन पर एडिंग एंड एबेटिंग झूठा इल्ज़ाम है। ये इमरान खान ने बात की कि ये जो तोसा खाना 2 केस है ये एक दिन के अंदर ही बढ़ गया था, जब एक ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेयान ने इकरार किया कि तोसा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए, बल्कि तोसा खाना में जमा करवाए गए हैं। तो और इनके जो पेपर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल हैं। अब इस मुकदमे में एक दिन के अंदर बरियत हो जानी चाहिए। खसूसी तौर पर मेरी बेगम बुशरा बीबी की जमानत होनी चाहिए, क्योंकि वो खातून है और इस केस के अंदर वो एडिंग